हेलो टेंथ क्लास। आज मैं आप लोगों के साथ आपकी क्लास के चैप्टर 8 को डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों दिया गया है मैं बताऊं? क्योंकि 9th क्लास तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ये 10th क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है इंट्रोडक्शन, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री भी ना मैथ की एक ब्रांच है। हाँ, जैसे बहुत सारे ब्रांचेस कैलकुलस होती हैं, बहुत सारी अलजेब्रिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस में कॉम्प्लिकेटेड दोनों चीज़ें हैं। आप ये मत समझना ये इजी है या मतलब टफ है, ये सारा डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में ना सारा तुम्हारा फार्मूले बेस्ड है, सारा फार्मूले बेस्ड इन द सेंस कि तुम जिस तरीके से फार्मूले याद कर लोगे ना उसी तरीके से तुम्हारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी इन द सेंस जैसे जैसे तुम्हें फार्मूले याद होते जाएंगे तुम इस चीज़ को कर पाओगे। नाउ ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कितने फंक्शन होते हैं? 6। सबसे पहले मैं बात करूँ तो होता है हमारा साइन थीटा, फिर इसके बाद कॉस थीटा, फिर इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ये 6 होते हैं। ठीक है, फिर साइन के बाद आता है इसका उल्टा, मैं बताऊंगा उल्टे का मतलब क्या है। रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। याद रखना कई बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, इट्स नॉट सिन, इट्स साइन थीटा। साइन थीटा पढ़ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट वन इज कॉट थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या होती है, हम किस तरीके से निकालते हैं इसके लिए देखो, एक ये फिगर ले लेता हूं मैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। 90 डिग्री के सामने जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये P परपेंडिकुलर और ये हमारा B। अब इसमें भी एक केस है, अगर थीटा यहां बन रहा है नीचे की तरफ, ये थीटा दो ही जगह बन सकता है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, यहां ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। ये थीटा या तो यहां बनेगा या फिर कई क्वेश्चनों में ये थीटा आपका ऊपर चला जाएगा। लोग, एक थीटा यहां बनेगा, एक थीटा यहां बनेगा। अब इन थीटा के ऊपर नीचे जाने से फर्क क्या पड़ता है? हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। जहां पहले हम इसको बेस कह रहे थे, अब हम इसको बेस कहेंगे और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब इसको याद कैसे रखें? इन शॉर्ट में बच्चों ये बताता हूं, अगर थीटा नीचे है तो बी भी नीचे रहेगा, और थीटा ऊपर है तो बी भी ऊपर चला जाएगा। अब बी ऊपर चला गया तो पी को नीचे आना पड़ेगा, बी नीचे है तो पी ऊपर रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनती है। साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पी अपॉन में एच, और मैंने कहा था ना ये इसका उल्टा होता है, यानी एच अपॉन पी। फिर हमारा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, तो सेक इसका उल्टा एच अपॉन में बी। टेन थीटा हमारा होता है पी अपॉन में बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। ठीक है, आई होप 10th क्लास आप लोग ये समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करना है? अगर मैं इसको याद करने के लिए कहूं तो इसको आप ऐसे लिख लो, पाकिस्तान, कुछ भी बना सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कुछ भी बना सकते हो। कुछ ऐसा शॉर्टकट जिससे आपको ये याद रह जाए। ये ज्यादातर ट्रेंडिंग में रहता है, ये पाकिस्तान का भरा, तो मैं इसको बता रहा हूं। अदरवाइज आपको जिस चीज में कंफर्टेबल लगे आप उस चीज को बना सकते हो। ठीक है, उस तरीके से याद कर लो, सोना चांदी तोले, SCT, सोना चांदी तोले, यानी ये साइन का है, लुक एट दिस, ये कॉस का है, लुक एट दिस, और ये टेन का है, लुक एट दिस। तो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले भी कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सोना चांदी तोले, ये एक शॉर्टकट है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना जब आप 11th और 12th में जाओगे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं,
इससे आपको आइडेंटिटी का पता चल रहा होगा। ये अभी ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं और 6 आइडेंटिटी आपके सामने खड़ी हैं। और इस चैप्टर में क्या होता है, जैसे जैसे आप एंटर करते जाओगे ना, आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज मिलती जाएंगी। ये चैप्टर ही सारा ट्रिगर आइडेंटिटी के बेस पे। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इसको इजीली याद कर लोगे, और आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं इससे रिलेटेड। लुक एट दिस। सपोज दैट मेरे पास एक फिगर है, यहां थीटा, मैं थीटा को बताता हूं, थीटा को ये थीटा एक एंगल है, इसका हम नाम भी दे सकते हैं। मैं अभी इस फिगर में दिखाता हूं आपको, ABC। ये 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। मान लो एक ये है। नाउ अगर आपसे पूछा जाए, यहां थीटा है, अगर इन्होंने ऐसे लिख दिया साइन सी, ध्यान दो साइन सी, साइन सी का मतलब हुआ थीटा सी पे बन रहा है। अब थीटा यहां बन रहा है तो पी कौन सा होगा, ये होगा, बताया ना, थीटा नीचे तो बी नीचे, यानी ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एच हो गया। साइन क्या अपॉन में क्या होता है, पी अपॉन एच। पी कितना हमारा 8, एच कितना हमारा 10। वही अगर हमसे पूछ ले कॉस सी, यानी थीटा किस पे बन रहा है, सी पे, सी पे बन रहा है तो बेस ही होगा हमारा, और कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। बेस हमारा 6 हो गया, एच हो गया हमारा 10, ठीक है, एच हो गया हमारा 10। और अगर मान लो ये कॉस ए पूछ ले, इस बार सिचुएशन चेंज होगी, ए पूछ रहे यानी थीटा ऊपर चला गया। अब थीटा ऊपर चला गया तो बेस क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू ना, थीटा ऊपर गया तो बेस भी ऊपर भाग जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इस सिनेरियो में आपकी वैल्यू होगी 8/10, 8/10, क्योंकि थीटा ए पे बन रहा है, ए पे बन रहा है तो बी की वैल्यू ये होगी, और बी अपॉन एच होता है, एच तो यही रहेगा। और वही अगर इन्होंने ये पूछा होता कॉस सी, सी यानी थीटा यहां बन रहा है तो बेस हमारा ये होता और हाइपोटेनस ये होता। तो 10th क्लास आप लोग एक चीज देख रहे हो ना, थीटा के कारण गेम चेंज हो जा रहा है, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जा रहा है, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जा रहा है। अब आई होप मैंने बेसिक चीज थोड़ी बहुत समझा दी। इन आइडेंटिटीज को ना लिख लो, क्योंकि आइडेंटिटीज आपके आगे भी काम आएगा। अब इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है सब में, और इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल्स में भी आप देखोगे ये आइडेंटिटी काम आनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे अच्छा यही है कि आप इनको लिख लो, याद कर लो, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ही काम आएगी। ठीक है 10th क्लास, आई होप ये आइडेंटिटी आप लोग लिख लोगे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ सी 10th क्लास, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एंगल बन रहा है बी पे। राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे। ए बी की वैल्यू इसने 24 दे रखी है और बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो वी ऑल नो दैट कि हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा इन दो छोटी छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। नाउ हाइपोटेनस का नाम क्या, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को देखूं तो हाइपोटेनस का नाम है मेरा AC, परपेंडिकुलर का नाम क्या है मेरा AB इस फिगर में, और बेस का नाम क्या है BC। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576 प्लस 49 625। AC का स्क्वायर कितना आ गया 625। एंड वी ऑल नो दैट 625 किसका स्क्वायर है 25 का, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर।
कैसे निकाला मैंने 10th क्लास? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मेरे पास हाइपोटेनस आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा, ये क्वेश्चन में हमसे हाइपोटेनस नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे ये चारों चीज पूछी गई थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब मैंने क्या किया, इस पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और मेरा आंसर आ गया। नाउ सी साइन ए, साइन पहले तो याद रखो साइन ए क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन में एच। अब ये पी कहां पर है, इसको मानूं या इसको मानूं, यानी ए भी मेरा पी है या बी सी मैं पी मानूंगा, डिपेंड करता है कि थीटा कहां बन रहा है। फर्स्ट केस में साइन ए पूछा यानी थीटा बन रहा है हमारा यहां पे, एंड वी ऑल नो दैट अगर थीटा यहां बन रहा है, थीटा ऊपर गया तो ये बेस भी ऊपर गया, ये हमारा पी हो गया। रूल यही ना, थीटा ऊपर बी ऊपर, थीटा नीचे बी नीचे। इस केस में थीटा ऊपर है क्योंकि इसने साइन ए पूछा, ए यानी एंगल किस पे बन रहा है हमारा, ए पे। साइन क्या अपॉन में क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो पी क्या हो गया मेरा 7, एच तो 25 रहेगा ही। कॉस ए, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बाय एच, तो बेस क्या हमारा, ध्यान रखना बेस इसको मत ले लेना, थीटा यहां है तो बेस हमारा 24 होगा अपॉन में एच। साइन सी हो गया गेम चेंज, साइन सी का मतलब थीटा बन रहा है अब यहां, थीटा नीचे आ गया तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। आप एक चीज देखो, थीटा नीचे बेस नीचे, थीटा ऊपर बेस ऊपर, सी, साइन सी की वैल्यू निकालिए। साइन के अपॉन में क्या होता है, पी अपॉन एच, थीटा यहां पे है तो पी हमारा 24 अपॉन 25। कॉस सी, थीटा यहां पे बन रहा है तो बेस हमारा क्या होगा 7 अपॉन में 25। 10th क्लास आप एक चीज सीखो, कुछ नहीं तो एक चीज को समझो, थीटा ऊपर जाएगा तो बेस ऊपर चला जाएगा, थीटा नीचे आएगा तो बेस नीचे आ जाएगा, तो बेस नीचे आ गया तो परपेंडिकुलर साइड में चला जाएगा। अपने आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। नाउ सी द वैल्यू, साइन ए इक्वल टू 7/25 और वही साइन सी 24/25, यानी थीटा अगर चेंज हो रहा है तो हमारा आंसर भी काफी चेंज हो जा रहा है। तो ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा डिपेंड करता है हमारा थीटा के ऊपर। थीटा नीचे बेस नीचे, थीटा ऊपर बेस ऊपर। तो आई होप 10th क्लास ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन या ये स्टेप समझ में नहीं आया, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। नाउ सी 10th क्लास, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमें फिगर दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेस नहीं है, क्यूआर नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, 90 डिग्री के सामने ये है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हमारा पी आर का स्क्वायर, बाकी दो साइड कौन से बच गए, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये बच गए ना। वैल्यू पुट करते हैं, पी आर कितना हमारा 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस का इधर आते ही माइनस का, इधर क्या बच गया क्यू आर का स्क्वायर, 169 में से 144 गया, क्या बच गया हमारा 25, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है 25 किसका स्क्वायर है 10th क्लास, 5 का, 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना हमने साइन कॉस का यूज किया था, इस बार उन्होंने टेन और कॉट का दे दिया, कोई बात नहीं। टेन थीटा के अपॉन में क्या होता है, पी अपॉन में एच, ये होता है टेन थीटा। चलो आ जाओ, टेन पी यानी थीटा बन रहा है हमारा यहां पे, एंड व्हाट आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, थीटा ऊपर गया बेस ऊपर आ गया, पी नीचे आ गया। तो टेन का क्या होता है पी अपॉन एच, टेन का क्या होता है पी अपॉन, ये हो गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी हमारा ये नहीं होगा, पी हमारा 5 होगा, 5 अपॉन एच, एच हमारा 13 है। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, अगर आपने देखा हो पहले मैंने बताया था, ये उसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है इसका उल्टा, सॉरी 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 सॉरी, पी अपॉन बी होता है, मैं कुछ गड़बड़ सी हो रही है। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी,
तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, पी अपॉन बी कॉट थीटा। अब कॉट थीटा कहां बन रहा है हमारा, कॉट बन रहा है आर पे, थीटा बन रहा है आर पे, और कॉट थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी अपॉन पी। तो बेस क्या हो गया हमारा 5 और पी क्या हो गया हमारा 12। सेम नंबर 5/12 में से 5/12 गए, हमारा आंसर आ गया 0 एंड दैट्स योर आंसर। एक बार दोबारा समझाता हूं। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर की वैल्यू निकाली, tan थीटा पूछा गया था, tan थीटा क्या अपॉन में क्या होता है, p अपॉन में b। तो अब देखो tan थीटा, tan बन रहा है p पे बन रहा है, तो बेस ऊपर चला गया, यानी बेस हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 5 परपेंडिकुलर। और इस सिनेरियो में इसने पूछा tan r और tan p तो हो गया हमारा क्लियर, r का मतलब थीटा यहां बन रहा है, थीटा नीचे गया तो बेस नीचे, p नीचे। तो इस बार बेस क्या है हमारा 5 और p क्या हमारा 12, 5/12 5/12। तो 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे 10th क्लास, काफी टफ क्वेश्चन है, 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और नहीं समझ में आता तो एक बार स्लो में देखो, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, आप लोग एक बार ट्राई करो। अगर आप लोग प्रैक्टिस में हो तो आप लोग को ज्यादा टफ नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस में नहीं है तो हो सकता है टफ लगे, डजंट मीन कि क्वेश्चन टफ है, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, उसको थोड़ा बढ़ाओ एंड यू विल सॉल्व इट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 3rd की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 3rd क्या हमारा, नाउ सी 10th क्लास। इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी नहीं दे रखा, आप बुक में देखो, इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी नहीं दे रखा, बस साइन थीटा बता रखा है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्वेश्चन में जो चीज गिवन है वो आपको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। व्हाट आई टोल्ड यू, क्वेश्चन में जितनी चीजें गिवन है वो सब कुछ आपको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। अब लगाना है दिमाग बस, नथिंग एल्स। आपके पास जो चीज है वो गिवन है, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी गिवन है, बस यू हैव टू फाइंड लाइक हिडन मैसेज की तरह दे रखा है। नाउ ये बताओ, मैं ए को यहां मान लेता हूं, ए यहां, बी यहां, सी यहां, 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच, दैट्स मीन पी और एच की वैल्यू गिवन है हमारे पास। पी हो गया हमारा 3, एच हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मान लो, 4 यूनिट मान लो। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि इसमें हमारे पास बेस नहीं है, तो वही फार्मूला ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का नाम AC है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया। AB वी डोंट हैव, BC वी हैव 3, 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस का हो जाएगा 7। अब कई बच्चे इस बात पे घबरा जाते कि 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं, 7 स्क्वायर है, यू नो व्हाट, 7 है √7 का स्क्वायर। जो नंबर स्क्वायर नहीं होता ना वो अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। जैसे 13 है, 13 किसी का स्क्वायर है, इसी को रूट में डाल के इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 11 है किसी का, 11 को डाला रूट में, उसका स्क्वायर कर दिया। 35 है किसी का स्क्वायर, नहीं है, कोई बात नहीं, इसको रूट में डाला और इसी का स्क्वायर कर दिया। 93 है किसी का स्क्वायर, नहीं है, कोई बात नहीं, इसे रूट में डाला और 93 का स्क्वायर कर दिया। 105 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, कोई बात नहीं, रूट में डाला और 105 का स्क्वायर कर दिया। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उठा के उसी को रूट में डाल दो। यानी 7 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो मैं इसे रूट में डालूंगा और क्या करूंगा, इसका स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर है, रूट से रूट कट गया, मेरे पास AB की वैल्यू आ गई √7। कितनी आ गई मेरे पास, √7। आगे 10th क्लास। नाउ सी, cos थीटा क्या अपॉन में क्या होता है, cos थीटा क्या अपॉन में क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, और बेस क्या हमारा √7, हाइपोटेनियस क्या हमारा 4, और tan थीटा क्या होता है P अपॉन में B, P क्या हमारा 3, B क्या हमारा √7। ठीक है, बस इतना सा था, नथिंग मोर, कुछ नहीं करना, आपको चीज़ों को समझना एंड यू विल फाइंड योर आंसर। हर क्वेश्चन में शायद आप नई चीज़ें सीख रहे हो, तो ये अच्छी बात है कि आप नई चीज़ें सीख रहे हो,
जैसे यहाँ पे √7 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है 10th क्लास, ऐसा कोई टफ है नहीं कि आप लोग इतना शॉक हो सर ये नहीं हो पाएगा कुछ भी। मैंने क्या कहा, आपके पास जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, अब यूज करना है तो आपको अपना दिमाग, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सको। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, b/h, b √7 निकाला मैंने, देखो वहां पे निकाला √7 अपॉन में h कितना हमारा 4। tan थीटा क्या होता है, p/b 3/√7। तो आई होप 10th क्लास थर्ड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, नाउ सी 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब आपको सर इस बात तो हमें ऊपर ऊपर दे रखा है, नीचे नहीं दे रखा है, यानी कि हमें न्यूमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, यानी एक चीज मिसिंग है। ऐसा कुछ नहीं है, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा कॉट ए, इधर आके क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा। और कॉट किसका उल्टा होता है, टी टी, कॉट tan, दोनों में टी है। tan होता है हमारा p/b, तो कॉट क्या होगा b/p, यानी इस फिगर में हमारे पास बेस है 8, परपेंडिकुलर 15। ओ ए दे रखा है इसने, ए अल्फाबेट यूज कर रखा, ए को मैं यहां मान लूंगा। सी अगेन पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है 10th क्लास, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू वी डोंट हैव, वी हैव टू फाइंड दिस। व्हाट इज योर AB, 8 का स्क्वायर। व्हाट इज योर BC, 15 का स्क्वायर, प्लस करें कितना आ गया 289, एंड लेजेंड्स नो दैट ये किसका स्क्वायर है 17 का। अरे स्क्वायर याद कर लेना 10th क्लास, आगे काम आएगा। यानी AC कितना है हमारा 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू 17 है, इनको ऐड कर दिया 289, यानी हमने फाइनली AC भी निकाल दिया। अब हमारे पास तीनों आ गए ना, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा जाए आपके लिए, इन्होंने पूछा साइन और सेक, बस आपको वो याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ए का मतलब थीटा यहां पे यानी साइन की बात हो रही है, साइन p/h। व्हाट इज योर p, थीटा यहां पे है ना, तो p हमारा 15 हो गया, h हमारा 17। सेक a, कॉस का उल्टा तो सेक, तो ये हो गया हमारा HB। व्हाट इज योर h 17 एंड व्हाट इज योर b 8, एंड दैट्स योर आंसर। कॉस होता है हमारा, कॉस थीटा होता है हमारा b/h, सेक होता है कॉस का उल्टा, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था h/b। तो h क्या हमारा 17, b क्या हमारा 8। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5th को मैं चाहूंगा आप लोग खुद करो, क्योंकि उसमें अगेन यही सब चीजें दे रखी है, और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी एक फंक्शन दे रखा है और बाकी जितने होते हैं ना, जैसे साइन दे दिया तो कौन कौन से बच गए, कॉस tan कॉसेक, ठीक है, सेक कॉट, ये बच गए, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करना है 10th क्लास, कुछ क्वेश्चन अपने एंड से भी करो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं 5th क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5th आप लोगों को करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा काफी इजी है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना हमें, और हमें उन फार्मूले का यूज करके उसकी वैल्यू निकाल देनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ सी 10th क्लास, इस बार हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब पता है क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो ही एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा 90 का, ये 90 का होता है ना, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ए और बी को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, ए और बी को कहीं भी लिख लो, पर इन दोनों में से कहीं पे भी लिख लो ए बी, तो इसको मैं सी मान लेता हूं। मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल या तो यहां होता है या यहां पे होता है, और थीटा भी हमारे या तो यहां बनता है या फिर यहां बनता है इधर, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में एक और हिंट गिवन है, cos a बराबर cos b, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल a बराबर एंगल b। नाउ सी, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमारे पास, cos a बराबर cos b,
गिवन है ना। चलो कॉस क्या अपॉन में क्या होता है, बी अपॉन में एच, यही होता है ना कॉस। थीटा अगर यहां बन रहा है तो बेस हमारा ये हो गया ए सी, हाइपोटेन्यूज तो हमारा ए बी ही रहेगा। कॉस बी, बी का मतलब है थीटा यहां बन रहा है, और आई टोल्ड यू ना थीटा ऊपर गया तो बेस हमारा ऊपर चला जाएगा अपॉन में ए सी, ओ सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए बी, दोनों के अपॉन में ए बी था, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आ गया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये साइड हमने बराबर दिखा दी। अब आपको जूनियर क्लासेस में 7th 8th 6th 7th में सिखाया गया था अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल आ गए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल आ गए ना तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी लिख दिया। बीसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए, एंगल ए लिख दिया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम एंगल अपोजिट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ गए ना तो उनकी दोनों साइड अपोजिट वाली इक्वल होगी, या अगर साइड एंगल इक्वल आ गए तो साइड इक्वल होगी, और साइड इक्वल आ गए तो एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो सॉरी साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो ये एंगल भी बराबर हो गए, यानी हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। दोबारा समझा देता हूं 10th क्लास। क्वेश्चन ये था कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है और हमें प्रूव करना एंगल ए बराबर एंगल बी। कॉस ए को मैं क्या लिखूंगा, थीटा यहां बन रहा है तो ए सी अपॉन में ए बी, बी अपॉन एच होता है ना। कॉस बी का मतलब थीटा यहां चला गया, थीटा ऊपर गया तो बेस क्या हो गया इस बार हमारा बी सी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो रहना ही है। दोनों तरफ ए बी था, ए बी से ए बी कट गया, साइड इक्वल आ गए, और साइड इक्वल आ गए किसी भी ट्राइंगल के तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल अपोजिट प्रॉपर्टी, यही तो हमें प्रूव करना था। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन 6 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 6 हमारा सबसे इजी में से एक था, अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, नाउ सी 10th क्लास, इस बार इसने हमें कॉट थीटा दे दिया 7/8, कॉट थीटा क्या दे दिया 7/8, और ये दो वैल्यू पूछी। तो मैं सबसे पहले इसके बी पार्ट को करता हूं, पता है क्यों, क्योंकि कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा का स्क्वायर पूछा है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। कॉट थीटा क्या दे रखा है मुझे 7/8, और पूछा क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी इधर भी स्क्वायर कर देता हूं इधर भी स्क्वायर कर देता हूं, तो ये तो बन गया हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर, और ये बन गया 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये बी पार्ट तो हमारा सबसे इजी था, इसमें हमें कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक का यूज़ नहीं करना पड़ा। कॉट थीटा दे रखा है 10th क्लास, और कॉट थीटा के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। फिर मैंने क्या किया, कॉट थीटा लिखा 7/8, कॉट थीटा का भी स्क्वायर कर दिया, उधर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 49/64, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। यानी इसका जो बी पार्ट है उसका आंसर आ गया हमारा 49/64। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा क्रिटिकल ड्रामा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा कॉट थीटा क्या अपॉन में क्या होता है, बी अपॉन में पी, क्योंकि कॉट उल्टा होता है टेन का, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, तो ये होगा। यानी कि इस फिगर में हमारे पास थीटा यहां बन रहा है। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, थीटा यहां बन रहा है। बेस है हमारा 7, परपेंडिकुलर है 8, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 113, 113 आया ना। 113 किसका स्क्वायर अभी समझाया था, जो किसी का स्क्वायर न्यू उठा के उसके ऊपर रूट कर दो और बाहर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √113, कितनी आ गई √113। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर देना है। उसमें चाहो सॉल्व करने के लिए एक और चीज कर सकते हो, ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, गलती से अगर याद हो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, लेजेंड्स को याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन नीचे भी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको वैल्यू में रखते हैं,
1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। साइन थीटा के अपॉन में क्या होता है, साइन होता है हमारा p बाय एच। p कितना हमारा 8/√13 113 का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है b बाय एच 7/√113 का स्क्वायर। इसके बाद 1 यू का यूं 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113। एलसीएम ले लो 113 आ गया, 113 माइनस 64 आ गया ऊपर, अपॉन में अपॉन वाले का एलसीएम भी 113 माइनस 49। और सेकंड नंबर वाला फोर्थ नंबर वाला सेम हो तो कट जाते हैं। दोबारा बताता हूँ, सेकंड नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला सेम हो तो ये कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा 113 में से 64 गए 49 और 134 में से 49 गए 64। ये था हमारा आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं किया 10th क्लास, इसमें सिर्फ वही आइडेंटिटीज लगाई है मैंने। क्या किया है, यहाँ वैल्यू रखा और इसको सॉल्व करता गया, जैसे जैसे सॉल्व करता गया ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें एक चीज़ थी, स्क्वायर किया वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। ठीक, फोर्थ और सेकंड वाले सेम होते तो कट जाते, तो 113 में से 64 गया 49, 113 में 49 गया 64। ये था हमारा आंसर। आई होप 10th क्लास क्वेश्चन 7 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। नाउ सी 10th क्लास 8th क्वेश्चन में हमारे पास है 3 cot A = 4 और हमें ये बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। हमारे पास चीजें गिवन है, अब फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आते ही डिवाइड, और cot थीटा क्या अपॉन में होता है b/p, यानी बेस दे दिया, a दे रखा है ना, a यहां मान लो a b c। ठीक, cot थीटा यानी बेस हमारा 4 हो गया, ये 3 हो गया, यूनिट मान लो कुछ भी मान लो, तो ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो ए बी कितना आ गया, ए बी का 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। 10th क्लास स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 का है ना, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 5। यहाँ हम लिख सकते हैं 5, यूनिट लिख लो सेंटीमीटर लिख लो। तो चलो हम चेक करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। हो गया तो यस, नहीं तो नो। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा क्या अपॉन में क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा p अपॉन में b। p क्या हमारा 3, b क्या हमारा 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 1 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, 1 एज इट इज 9 अपॉन 16। एलसीएम लेंगे 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9 अपॉन 16 1 जा 16 प्लस 19 9 1 जा 9। और अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले मैंने समझाया था, अगर सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर सेम हो तो कट जाते हैं। 16 से 16 कट गया, सेम था। 16 में से 9 गए 7, 16 प्लस 9 25 एंड दैट्स योर आंसर। नाउ आरएचएस की तरफ देखते हैं। आरएचएस हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos होता है हमारा b अपॉन में h। b कितना है 4, h कितना हमारा 5 का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। बेस सेम है तो एक बार एलसीएम 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 अपॉन 25। क्या ये दोनों सेम है, यस दे आर सेम, सो यस दे आर सेम, दे आर इक्वल। ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन तो था ही नहीं, बस हमें हाइपोटेनस निकालना था, फिर इनमें वैल्यू पुट करनी थी एंड बूम क्वेश्चन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लिया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके चेक किया तो यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यस दे आर इक्वल। ओके 10th क्लास, तो आई होप इट क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है या ये डाउट है, मैं उसको क्लियर करूंगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाउ 10th क्लास, इस बार क्वेश्चन 9 पे हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी p अपॉन में b गिवन है। अगेन वही फिगर बनाया यार, इसने क्या रखा है क्वेश्चन में कि b पे 90 डिग्री बन रहा है, b पे बनाया भाई, इधर a लिया इधर c लिया, और क्या क्या हमारे पास, p कितना हमारा 1, b कितना है √3, ac निकालना है, ac का वही √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 1, ac का स्क्वायर 4 आ गया, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर। ठीक है 10th क्लास, काफी टफ क्वेश्चन था, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया एंड बूम ac इज इक्वल टू 2, यह आ गया हमारा 2। मैं इसका ए पार्ट करवा रहा हूँ, बी पार्ट में आप लोगों को खुद करने के लिए कहूंगा। ए पार्ट में आप लोग समझो, देखो अभी तक ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, पर कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है, नाउ साइन ए यानी थीटा कहां बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो पी क्या हो गया हमारा 1, और एस तो हमारा √3 ही रहेगा। कॉस सी, थीटा बन रहा है सी पे, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी क्या हो गया हमारा 1 अपॉन √3 प्लस कॉस ए, थीटा कहां बन रहा है यहां पे, कॉस का मतलब बेस नीचे, कॉस ए का मतलब बेस नीचे, कॉस सी का मतलब बेस ऊपर, तो इसने पूछा कॉस ए यानी थीटा बन रहा है यहां पे, तो √3 सॉरी हाँ अरे यार एच था ना, एच तो हमारा 2 है, √3 अपॉन 2 इन 2 में साइन सी, साइन वहां चला गया, साइन कहां चला गया हमारा वहां, तो ये हमारा पी हो गया, क्योंकि थीटा अगर ऊपर गया तो बेस हो गया ये, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये। मैंने एच की वैल्यू गलत लिख दी थी, 1 × 1 इज 1, 2 × 2 इज 2 मत लिख देना, 4 होता है, √3 × √3 3, 2 × 2 इज 4, एलसीएम ले लो 4, 1 + 3 4/4 एंड दैट्स योर आंसर इज 1। तो आई होप 9th क्लास ए पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया, वैल्यू रखनी है कुछ नहीं, सेम ऐसी उसमें बस थीटा का ध्यान रखना, थीटा नीचे बन रहा है तो बेस चेंज हो जाएगा, थीटा ऊपर बन रहा है बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, वैल्यू रखो, इनके बीच में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप 9th क्लास और 10th क्लास आपको 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी भी है। ठीक है, 10th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नाउ सी 10th क्लास, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगाना है, और जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा दिमाग लगा करना है। इसने हमें बस एक की वैल्यू दे रखी, किसकी, पी क्यू की, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पी आर और क्यू आर की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दे रखी, बस इसने एक हिंट दे रखा है कि जी पी आर और क्यू आर को अगर दोनों साइडों को जोड़ दोगे तो 25 सेंटीमीटर बनेगा, एंड वी डोंट नो कि कितना होता है, एक कितना 10 5 है क्या है, हमें नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पी आर रहने देता हूँ 25, क्यू आर को उधर ले आता हूँ, क्यू आर प्लस का उधर आते ही क्यू आर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। 10th क्लास पाइथागोरस थ्योरम यही होगा ना, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर है हमारा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू हमारा 5 है, आर क्यू वी डोंट हैव, आर क्यू लिख लो, क्यू आर लिख लो, वी डोंट हैव। अब यहां पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और इधर क्या रहेगा ये 5 का स्क्वायर 25, आर क्यू का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर। क्या दोनों तरफ कोई चीज कॉमन है, यस, आर क्यू दोनों तरफ था। ध्यान से देखो 10th क्लास, आर क्यू उधर भी था हमारे पास, आर क्यू इधर भी था। ठीक है, तो मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस में 50, 25 × 2 50,
50 QR, इधर क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 25। तो मैं लाइक टर्म्स को एक साथ ले आता हूँ, 625, 25 प्लस का इधर आते ही माइनस का, और ये माइनस का 50 QR उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, 600 आ गया, 50 मल्टीप्लाई इधर आते ही डिवाइड, 0 से 0 12, QR कितना आ गया हमारा, QR आ गया हमारा 12, QR कितना आ गया हमारा 12, और PR की वैल्यू क्या थी हमारी, PR की वैल्यू थी 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, और QR की वैल्यू कितनी आई हमारी 12, तो PR कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब 10th क्लास साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हमारे पास एच बी पी तीनों आ गए। साइन पी निकालते हैं, पी यानी यहां बन रहा है, साइन पी का फार्मूला क्या होता है 10th क्लास, 10th क्लास साइन पी का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, थीटा नीचे बन रहा है ना, कॉस पी बी अपॉन एच, और टेन पी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया और आपको 8.1 काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो बात आपको कोई फार्मूला या कोई डाउट रहता है तो आप लोग एक बार पर्सनली इनबॉक्स कर रहा हूँ, चैट कमेंट में पूछ सकते हो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया, मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो 10th क्लास 8.1 हमारे लिए यहीं तक थी। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, आप कर सकते हो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। आई होप 10th क्लास आप लोग कर पाओगे। देखो कोशिश करो, टाइम हमारे पास कम है, सितंबर अब हमारा खत्म होने वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने है, 5 महीने यानी 150 दिन। आप इसको 150 दिन काउंट करके चलो, इसमें हो सकता है 10-20 दिन आप लोग कहीं पे प्रॉपर टाइम ना दे पाओ, यानी कि आप टोटल मान के चलो 120 दिन के आसपास है। अब आप उसको 120 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अब हार्डवर्क ज़्यादा करो, क्योंकि अब हाफ फेज खत्म हो गया जहाँ पे हम अपने टाइम को लाइटली लेते थे। अब वो फेज शुरू हो गया जब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम उस लिमिटेड को अच्छे से यूज़ करके तभी हम कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने 8.1 को अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करी होगी 10th क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक्स 10th क्लास, एंजॉय योर डे। कोई डाउट होता है तो पूछो, मैं जल्दी ही पॉइंट 2 की वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स 10th क्लास। हेलो 10th क्लास, आज मैं आप लोगों के साथ आपकी क्लास के चैप्टर 8 को डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों दिया गया है मैं बताऊं, क्योंकि 9th क्लास तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ये 10th क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है इंट्रोडक्शन, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री भी ना मैथ की एक ब्रांच है। हाँ, जैसे बहुत सारे ब्रांचेस कैलकुलस होती हैं, बहुत सारी अलजेब्रिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस में कॉम्प्लिकेटेड दोनों चीज़ें हैं। आप ये मत समझना ये इजी है या मतलब टफ है, ये सारा डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में ना सारा तुम्हारा फार्मूले बेस्ड है, सारा फार्मूले बेस्ड इन द सेंस कि तुम जिस तरीके से फार्मूले याद कर लोगे ना उसी तरीके से तुम्हारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी इन द सेंस जैसे जैसे तुम्हें फार्मूले याद होते जाएंगे तुम इस चीज़ को कर पाओगे। नाउ ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कितने फंक्शन होते हैं? 6। सबसे पहले मैं बात करूँ तो होता है हमारा साइन थीटा, फिर इसके बाद कॉस थीटा, फिर इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ये 6 होते हैं। ठीक है, फिर साइन के बाद आता है इसका उल्टा, मैं बताऊंगा उल्टे का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। याद रखना कई बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, इट्स नॉट सिन, इट्स साइन थीटा। साइन थीटा पढ़ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट वन इज कॉट थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या होती है, हम किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए देखो एक ये फिगर ले लेता हूं मैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये।
90 डिग्री के सामने जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये P परपेंडिकुलर और ये हमारा B। अब इसमें भी एक केस है, अगर थीटा यहां बन रहा है नीचे की तरफ, ये थीटा दो ही जगह बन सकता है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहां नहीं आएगा, यहां ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। ये थीटा या तो यहां बनेगा, या फिर कई क्वेश्चनों में ये थीटा आपका ऊपर चला जाएगा। लो, एक थीटा यहां बनेगा, एक थीटा यहां बनेगा। अब इन थीटा के ऊपर नीचे जाने से फर्क क्या पड़ता है? हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। जहां पहले हम इसको बेस कह रहे थे, अब हम इसको बेस कहेंगे और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब इसको याद कैसे रखें? इन शॉर्ट में बच्चों ये बताता हूं, अगर थीटा नीचे है तो बी भी नीचे रहेगा, और थीटा ऊपर है तो बी भी ऊपर चला जाएगा। अब बी ऊपर चला गया तो पी को नीचे आना पड़ेगा, बी नीचे है तो पी ऊपर रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनती है। साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पी अपॉन में एच, और मैंने कहा था ना ये इसका उल्टा होता है, यानी एच अपॉन पी। फिर हमारा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, तो सेक इसका उल्टा एच अपॉन में बी। टेन थीटा हमारा होता है पी अपॉन में बी, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। ठीक है, आई होप 10th क्लास आप लोग ये समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करना है? अगर मैं इसको याद करने के लिए कहूं तो इसको आप